हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट विद्युत धारा एवं परिपथ एवं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में घर के सभी उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, क्यों? आईएमपी क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है ऐसे क्वेश्चन को। तो देखते हैं इसका उत्तर। घरेलू विद्युत परिपथ में घर के सभी उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, जिससे घरेलू उपकरण को पूरी विभवांतर वाली धारा मिल सके। घरेलू विद्युत परिपथ में घर के सभी उपकरण को समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, जिससे घरेलू उपकरण को पूरी विभवांतर वाली धारा मिल सके। तो इसलिए हम घरेलू विद्युत परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या होगा विद्युत परिपथ यदि अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा? अमीटर, उत्तर देखते हैं। अमीटर की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। यदि हम विद्युत परिपथ में अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अमीटर में धारा का मान बहुत कम प्राप्त होगा। अमीटर की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। यदि हम विद्युत परिपथ में अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अमीटर में धारा का मान बहुत कम प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखें। विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ देखते हैं विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा। जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब उस चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पीयर कहलाती है। जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब उस चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पीयर कहलाती है। 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। अगला प्रश्न। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विद्युत मोटर क्या है? तो उसका आंसर देखते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न देखें। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं? जब चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षित गति होती है तो कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षित गति होती है तो कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखें। विद्युत मोटर का सिद्धांत। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। विद्युत मोटर का सिद्धांत, तो इसे देखें। जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर बल कार्य करता है। उसे ही लगातार घुमाया जाता है। जब कुंडली घूमती है तो उससे संलग्न धुरी भी घूमती है। इस तरह मोटर की दी गई विद्युत ऊर्जा घूर्णन की गतिज ऊर्जा में बदलती है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखेंगे। विद्युत लैंप में के तंतु के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, क्यों? तो यहाँ आंसर। विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि टंगस्टन धातु का गलनांक अति उच्च होता है। इसलिए विद्युत लैंप के तंतुओं में एकमात्र टंगस्टन धातु का ही उपयोग किया जाता है। विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि टंगस्टन धातु का गलनांक अति उच्च होता है। इसलिए विद्युत लैंप के तंतुओं में एकमात्र टंगस्टन धातु का ही उपयोग किया जाता है।
तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।